संपर्क में आए इनके जीवन में क्रांति आ गई। इनमें बुराइयों का सामना करने का साहस जाग उठा। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग हैं तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। इनकी स्वदेश रंग नामक, देखो इनकी कौन कौन सी किताब थी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, और इनकी एक और रचना थी स्वदेश रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, धन जुटाने के लिए इन्होंने किसी दीनहीन को नहीं सताया, बल्कि अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई धन की पूर्ति करने के लिए। इन्होंने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड, यानी कि काकोरी हत्याकांड, काकोरी कांड आपने सुना होगा, ठीक है, स्टेशन पर धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इनके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया, इन्हें फांसी की सजा दी गई। देखो ट्रेन लूटने के लिए ही फांसी दे दी जाती थी। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे दिन को अच्छा बनाने के लिए। मतलब सबको पता है मेरा बर्थडे, कैसे पता चल गया है? जी थैंक यू। पंडित बिस्मिल ने 26-27 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु जीने वाले कभी नहीं कर पाते। एक कवि भी थे ये, ठीक है, एक कवि भी थे। इनकी ये पंक्तियां समय समय पर प्रेरणा देती है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए, जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति नहीं की राम प्रसाद बिस्मिल की, ठीक है। तो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल का ये पंक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पैराग्राफ में पहला प्रश्न कि राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने पर, जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए, यहां पर 5 ऑप्शन है, तो डरिएगा मत, 5 ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए इनके जीवन में क्रांति कब आई। ये इन्होंने अपने कार्यों को अंग्रेजी हुकूमत के हिला दिया। आर्य समाज के संपर्क में आए, इनके जीवन में क्रांति आ गई। ठीक है, तो दोस्तों कब आई इनके जीवन में क्रांति, जब ये, कुछ लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं, देख लो, अब देखो इतनी बदतमीजी भी ठीक नहीं है। जब ये आर्य समाज के संपर्क में आए, जब ये आर्य समाज के संपर्क में आए, तब इनके जीवन में क्रांति आई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। बच्चे की आवाज आ रही है, कहां से आ रही है बच्चे की आवाज? नहीं तो यार। बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। सरकारी खजाना लूटकर, चंदा इकट्ठा करके, गरीबों को लूटकर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से धन्यवाद। सरकारी खजाना लूटकर, क्या करके, सरकारी खजाना लूटकर इन्होंने धन की समस्या, यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उसमें धन की समस्या को कैसे खत्म किया, सरकारी खजाने को लूटकर। ओके, बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए, क्योंकि उन्हें फांसी की सजा दी गई, क्योंकि उन्हें पुस्तकें लिखी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए। चलिए, तो राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी क्यों कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। ठीक है, देखो आया ना पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। तो यही वाला पॉइंट जो है इसमें उत्तर बन जाएगा कि क्रांतिकारी क्यों कहलाए, क्योंकि भाई उन्होंने क्रांति का कार्य किया और बहुत एक अच्छा कार्य किया जो कोई आम आदमी नहीं करता था, उस समय कर सकता था। सजग में मूल शब्द क्या है, सज, जग या ग? बताओ, पार्टी पार्टी पार्टी, क्या पार्टी? जी बताइए। सजग में मूल शब्द है बेटा स जमा जग, स जमा जग। तो स क्या है, ये आपका हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में लगता है, ये हो जाएगा आपका मूल शब्द। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका मूल शब्द हो जाएगा। स्वतंत्रता शब्द का विलोम बताइए, गणतंत्रता, लोकतंत्रता, प्रजातंत्रता। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए।
ठीक है, बताइए। स्वतंत्रता का विलोम शब्द, स्वतंत्रता का मतलब होता है, देखो स्वतंत्र मूल शब्द क्या है इसमें, स्व जमा तंत्र जमा ता, स्व जमा तंत्र जमा ता, तो क्या हो जाएगा स्वतंत्रता, स्व जमा तंत्र जमा ता, तो क्या कहेंगे स्वतंत्रता। हाँ, इसमें इसका विलोम इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता होता है परतंत्रता, परतंत्रता, पर का मतलब होता है दूसरा, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन को कहा जाता है परतंत्रता, स्वतंत्रता अपना, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। इस तरह के ऑप्शन भी आप तैयार रहें, हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सीटेट में ऐसा आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र का विलोम क्या होता है। कुछ लोग ई ऑप्शन लगा रहे हैं, सॉरी सी लगा रहे हैं। तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र का भी मतलब वही हो गया, गणतंत्र जिस दिन जो है गठन हुआ था गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो ये अलग चीजें हैं, लेकिन स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है, ठीक है। लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। लंबायु, दीर्घायु, अल्पायु, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लंबी आयु जीने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखो 2 दिन पैराग्राफ होंगे, फिर उसके बाद में आपका मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, पेडागोजी की सहित मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी। अगले हफ्ते से अगली जो क्लास चलेगी उसमें और मैं गद्यांश पद्यांश कराऊंगा आपके, फिर मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा, या अगली ही क्लास से मैं आपका मिक्स गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस कराऊंगा, दोनों को एक साथ मिक्स करके, ठीक है। गद्यांश पद्यांश और पेडागोजी के, उसी में गद्यांश पद्यांश, 2 गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं, 2 कुछ 15 प्रश्न पेडागोजी के। देखो, लंबी आयु जीने वाले को कहा जाता है दीर्घ आयु, कहते हैं ना दीर्घ आयु भवा। अल्पायु मतलब कम आयु जीने वाला, ठीक है, कम आयु जीने वाला। मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है, परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में से संबद्ध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम कृष्णन, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ठीक है। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि वह सफल है, क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है, क्योंकि वह परिश्रमी और कठोर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वो झंडा दिवस था, मतलब वो था ना आज, मतलब रैली, 15 अगस्त की रैली के लिए तिरंगा यात्रा। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है, क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है, इसीलिए मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? झूठे, ऊंचे और अपवित्र, बेबुनियाद, मोह माया से युक्त, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? झूठे, ऊंचे और अपवित्र, बेबुनियाद, मोह माया से युक्त, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। देखो पैराग्राफ में क्या दिया गया है, उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? विचार होने चाहिए बेटा सच्चे, सादे, ठीक है, सच्चे, सादे और पवित्र होने चाहिए, के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से, ठीक है, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से संबद्ध रखने वाले होने चाहिए, यानी कि मन के पवित्र होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, सादा, ठीक है, पवित्र, सच्चे, सादा, ठीक है, पवित्र, सच्चे और सादा होने चाहिए। तो इनमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और साथ में बताया गया कि ऐसे विचार होने चाहिए जो जीवन से जुड़े हुए हों, ऐसे नहीं कि मतलब कोरी कल्पना ही हो, कोरी कल्पना ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है।
मतलब हमारे जीवन में वो उन विचारों का महत्व होना चाहिए, विचार वो जुड़े होने चाहिए हमारे जीवन से। ठीक है। वास्तविक सादगी क्या है? वैचारिक और व्यवहारिक, मनुष्य का पहनावा, मनुष्य का दिखावा। बताइए वास्तविक सादगी क्या है? इस पैराग्राफ में दिया गया है, अभी मैं ढूंढ के दिखाता हूं आपको, किधर गया? हाँ ये रहा, देखो यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बन सकती है। कौन सी वाला? यहां से सादा जीवन उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए, उसके हाव भाव में। ठीक है, विचारों में उच्चता बनकर, ठीक है, बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। तो विचार जो होते हैं ना, वो मन के, मतलब मन के विचार या जो विचार होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। पहनावा बेबुनियाद क्या होता है? बेबुनियाद नहीं पता, मतलब जिसका कोई बेस नहीं होता, बेसलेस जिसे कह सकते हैं, बेबुनियाद। मतलब बेबुनियाद का मतलब तर्क रहित। वैचारिक और व्यवहारिक, मनुष्य का पहनावा, मनुष्य का दिखावा, इनमें से कुछ नहीं होगा। क्या होना चाहिए? वैचारिक और व्यवहारिक। क्या वैचारिक व्यवहारिक हो सकता है? नहीं, वैचारिक और व्यवहारिक नहीं होगा, आपका होना चाहिए हाव भाव, विचारों को उच्च बनाकर। ठीक है, ठीक है, मतलब वास्तविक सादगी हाव भाव और विचारों में होनी चाहिए। ठीक है, हाव भाव और विचारों में होनी चाहिए। वास्तविक सादगी आपके हाव भाव और विचारों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हम यहां पर ई लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कठिन बन रहा है ताकि आपको कठिनाई का सामना करने से, यहां कठिनाई हो जाएगी तो आपको आगे जो है कम कठिनाई करनी पड़ेगी पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने लेट जुड़ रहे हैं सब हैप्पी बर्थडे। कैसे पता चला आपको मेरा? कैसे पता चला? तो बताओ जल्दी बताओ, कैसे पता चला आप लोगों को मेरे बर्थडे का बारे में? मेरे बर्थडे का बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? चलिए, उन्नति शब्द का उचित विलोम बताओ। इसका विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, यानी कि एकदम से विलोम, विपरीत शब्द। प्रोन्नति, पदोन्नति, अवनति। उन्नति का मतलब होता है तरक्की करना, प्रमोशन, उन्नति। क्यों भाई बाल को तुम लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो और इतने लेट जुड़े हो? अरे भाई साहब, अरे अरे, आपको आपस में कमेंट दिख रही है क्या एक दूसरे की? बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे टमाटर टमाटरियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गोलगप्पे गोलगप्पे आओ। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, चल, पदोन्नति का जो विलोम होगा सॉरी, उन्नति का विलोम होगा अवनति। ठीक है, जिसे कहते हैं डिवोशन, यानी कि तरक्की ना होना या और डाउनफॉल हो जाना, एक तरीके से उसे कहते हैं अवनति। उन्नति का अवनति। महान है जो आत्मा का समास बताइए। महान है जो आत्मा, इसमें समास क्या होगा? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। बताइए। ठीक है, तो महान है जो आत्मा, इसको इसका बनेगा महात्मा। क्या बनेगा? इसको कहेंगे दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, महान है जो आत्मा, ठीक है, इसको कहते हैं महान है जो आत्मा, यानी कि महात्मा, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, इस तरह के और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। और एग्जाम
महान है जो आत्मा, इसको महत्व, महात्मा, ठीक है। कर्मधारय समास इसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये जो शब्द है ये है एक तरीके से संज्ञा, है ना, आत्मा संज्ञा हो गई, और महान क्या है, एक विशेषण, ठीक है, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेष्य, ठीक है। जब विशेषण विशेष्य संबंध होता है ना, तो उसमें कर्मधारय समास होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, महात्मा, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। इस तरह के एक दो एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे कि लौह के समान पुरुष, ठीक है, लौह के समान पुरुष, इसको कहेंगे लौह पुरुष, ठीक है। ऐसे अग्नि रूपी, ऐसे कहते हैं ना, ये क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। नीला है जो अंबर, नीला अंबर, नीला है जो वस्त्र, नीला पीता है, सॉरी पीता नहीं, विजय सर ने बताया था, अच्छा ये बात विजय सर ने बात करी ली, अच्छा। पीला है जो अंबर, पीतांबर, ऐसे करके ये कर्मधारय समास बन जाता है, ठीक है। चलो, प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद कीजिए, प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कि आपके नाम का जो वर्ण विच्छेद होता है, ऐसे ही किसी के भी नाम का वर्ण विच्छेद, कभी कभी इस तरह का सीटेट में कोई एक आध क्वेश्चन वर्णमाला से पूछ लेता है, कभी कभी, बहुत बार नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। अरे मेरे भतीजी है, शादी कब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है जी। तो दोस्तों इसको जोड़ते हैं, प आधा र आ, तो इसमें बन जाएगा प्रा, जबकि ये ऐसा प्रा है ही नहीं, ठीक है। प आ र अ, ठीक है, आधा प में र और अ, ठीक है, आधा त में अ जुड़ा त। देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये इन तीनों को बनाया तो प्र बन गया, इसमें त, इसमें ये और ये क, ठीक है। तो क्या बना इसका प्रत्येक, इसमें प र में अ प्र, आधा त में यत्य, और यहां पर सॉरी प्रत्येक, आधा प र में अ जोड़ा तो र पूरा हो गया, त में य जोड़ा तो आधा त, और य में ए जोड़ेंगे तो ये, ठीक है, इन तीनों का ते, क में अ जोड़ा तो क, तो ये बनेगा प्रत्येक, प्रत्येक। कुछ लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया होगा, मैं देख रहा हूं, पकड़े गए, बी ऑप्शन नहीं लगाना। विजय सर ने बताया, अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू विजय सर, ठीक है। तो आधा प में र जोड़ा तो प्र, और अ जोड़ा तो पूरा प्र बन गया, त आधा यह, आधा त आधा यह ए, तो ते, आधा क और तो क, तो ये बन गया प्रत्येक, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है जी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण बताइए, पित्रादेश, ग्रीश या महोजस्वी। इसका जो हो जाएगा महा जमा ओजस्वी, गिरी जमा ईश, और यहां पर पितृ जमा आदेश। ये तीनों शब्दों का मैंने संधि विच्छेद कर दिया, तीनों शब्दों का मैंने संधि विच्छेद कर दिया, ओके। पितृ जमा आदेश, गिरी जमा ईश, महा जमा ओजस्वी। तो देखो यहां पर आ है, आ में ओ जोड़ा तो बन जाएगा आपका औ, क्या बनेगा औ बन जाएगा, ठीक है। यहां पर छोटी की मात्रा में बड़ी की मात्रा बड़ी तो बना दी बड़ी की मात्रा, और यहां पर री के साथ में हमने जोड़ा आ तो बन जाएगा, इसका री का बन जाएगा र, और र में जुड़ जाएगा आ तो बनेगा रा, ठीक है। तो वृद्धि संधि में क्या होती है, वृद्धि संधि की बेटा एक पहचान होती है कि इसमें दो चोटी वाली चाची और दो चोटी वाली चुड़ैल नजर आती है, ये वृद्धि संधि का एक पहचान होती है। किसी भी शब्द में जब ये शब्द नजर आए, ये व्यंजन स्वर नजर आए, ये मात्रा नजर आए, तो ये समझ लेना वो आपकी वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर आपकी ये वृद्धि संधि है, और इसका एग्जांपल ही हो गया महाजमा ओजस्वी, यहाँ से आ, यहाँ से ओ, तो आ ओ मिलाकर औ हो जाता है, ये नियम होता है। वृद्धि संधि का नियम समझ लो, यदि अ या आ के बाद ए या सॉरी ओ या औ आ जाए तो दोनों का औ हो जाएगा, यानी कि इसका मेल इससे हो तो औ, इसका मेल इससे हो तो औ, इसका मेल इससे हो तो औ, और इसका मेल इससे हो तो भी औ बनेगा, ठीक है। यहां पर अ के साथ में यदि आ का मेल हो जाए, मतलब इन दोनों में से इसका मेल हो जाए तो बनेगा आपका आई। अ के साथ में ए का मेल तो आई, अ के साथ में आई का मेल तो आई, आ के साथ में ए का मेल तो आई, और आ के साथ में आई का मेल तो आई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में, आगे समझ में ये वाला,
ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला है वृद्धि स्वर संधि का। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है अद्वितीय, 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 बताओ। देखो ये आधा द अलग लिखा हुआ है, तो मैं इसको जोड़कर लिख देता हूं। अ और जो आधा व्यंजन द होता है ना, उसमें व पूरा जोड़ेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ये तो ऐसे लिखा जाएगा, सरल कर देता हूं थोड़ा सा आपको ना। और यहां पर क्या है, अद्वितीय, और यहां पर अद्वितीय, ऐसे करके ये शब्द। अब बता दो मुझे, है ना, बताओ। भाई साहब ये तो है बर्गर और ये है मोमोज। मेरी पार्टी के बर्गर है, ये मोमोज है, बताओ खाने हो तो बताओ। और ये क्या है, प्लेट। इस प्लेट में ये कैसी प्लेट है, भैया पार्टी है हमारी भतीजी की तरफ से, खा लेना अपने आप। ठीक है, तो देखो दोस्तों कौन सा शब्द सही होगा, अद्वितीय, ये वाला। ठीक है, अद्वितीय। ठीक है, अजमा द्वितीय, ऐसे बना है, अजमा द्वितीय। दो द्वितीय का मतलब दूसरा नहीं है उसके जैसा, अद्वितीय कोई दूसरा नहीं उसके जैसा। ठीक है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, देखो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थानीय भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। स्थिति, वस्तु स्थिति, भाव या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मूल रूप से देखा जाए तो अर्थ के आधार पर तीन होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर का नाम आ रहा है तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि किसी का नाम आ गया, जैसे मोहन, ठीक है, दिव्यांशी, है ना, ये किसी के नाम है। ठीक है, जैसे हमने कहा खुर्जा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, मोहन, दिव्यांशी, खुर्जा। किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी लड़का का नाम, किसी लड़की का नाम, किसी गाय का नाम, किसी चिड़िया का नाम, है ना, किसी स्थान का नाम, ये किसी का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक में। अगर हम जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक में केवल जैसे गांव आ गया, केवल गांव, है ना, नगर, शहर, देश, है ना, राज्य, है ना, ये जो है, जैसे केवल लड़का शब्द लिखा तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लड़की, ये केवल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। गांव का नाम आ दिया तो व्यक्तिवाचक, नगर का नाम आया तो व्यक्तिवाचक, शहर का नाम व्यक्तिवाचक, देश का नाम व्यक्तिवाचक, राज्य का नाम व्यक्तिवाचक, लड़का का नाम व्यक्तिवाचक, लड़की का नाम व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल लड़का, शहर, गांव, देश, ये सब आपके जातिवाचक में। भाववाचक में जैसे बुढ़ापा, जवानी, है ना, बुढ़ापा, जवानी, हरियाली, है ना, लालिमा, ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये दिव्यांशी है ये। चलो ठीक है, तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा पूछा गया आपसे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा मंत्री, बहन,
जुलाहा, ये तो सारे जातिवाचक हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। मंत्री, बहन, जुलाहा, ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। देखो इसमें जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसी है, देखो बहन कई तरह की होती है, छोटी बहन, बड़ी बहन, ठीक है, बड़ी बहन, छोटी बहन, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मंत्री भी कई प्रकार के हो जाएंगे तो भी जातिवाचक संज्ञा। जुलाहा, कोई काम हो ना, कोई भी काम, ठीक है, कार्य कोई भी हो, कोई भी पद हो, वो सब जातिवाचक में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, वो सब जातिवाचक में आ जाएगा। किसी का कार्य, कोई पद, कोई व्यवसाय, कोई भी काम, वो सब जातिवाचक में। कोई भी मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्यपाल, कोई राष्ट्रपति, सब जातिवाचक में, ठीक है। बहन, भाई, मामा, ये सब जातिवाचक में आते हैं शब्द, सारे के सारे शब्द क्या आते हैं, जातिवाचक में, सब कुछ जातिवाचक ही है, ठीक है। चलो एक से अधिक हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए, राकेश, सारंग, आदित्य। देखो आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और सारंग का मतलब तो जानते ही मेरा, आई एम सारंग, ठीक है। सारंग का मतलब बता दूं, देखो एक तो मोर होता है, एक बादल होता है, एक पानी होता है, एक दिया होता है, वस्त्र होता है, ठीक है। ये सारंग के मतलब हो गए। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है, और रजनीश, ठीक है, और रजनीकर है ना, मयंक, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ओके, ठीक है। स्थिर का विलोम शब्द बताइए, स्थिर का विलोम शब्द, चंचल, अस्थिर, निर्विकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। यहाँ जन्मदिन है, मैंने वैसे छुट्टी ना ली यार क्लास की वजह से, क्योंकि कल वैसी क्लास लाइट की वजह से नहीं चल पाई थी, नहीं तो मैं चाहता तो ऑफ करवा देता कि सर मैं आज एंजॉय करूंगा, जाके घूमूंगा फिरूंगा, लेकिन नहीं ली ना छुट्टी। आप तो पढ़ लो थोड़ा सा यार। स्थिर का विलोम शब्द बताइए, स्थिर का विलोम हो जाएगा अस्थिर, ठीक है। चंचल का हो जाएगा विलोम, क्या कहेंगे चंचल को, चंचल का भी स्थाई या कठोर कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो चंचल स्वभाव का होता है ना, मतलब बहुत बेचैनी या चुलबुला होता है, उसे चंचल कहते हैं। विकार का निर्विकार, विकार का विलोम निर्विकार हो जाएगा। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, मैं विशेषण शब्द बताइए। वो गाना ना, 12 लीटर दूध पीऊं, 16 टिक्कड़ खाऊं सू, है ना एक वो गाना, 12 लीटर दूध पीऊं, 16 टिक्कड़ खाऊं सू, वही तो गाना ना, ऐसा करके। एक लीटर, मैं 1 लीटर दूध, दूध क्या है यहां पर, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है, 1 लीटर, तो ये क्या है, ये 1 लीटर निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, क्या है, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है, यानी कि एक क्वांटिटी एग्जैक्ट बताई जा रही है, क्वांटिटी कि 1 लीटर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1 लीटर यहां पर क्या है आपका विशेषण हो जाएगा, ये यहां पर कर्ता है, ठीक है, ये आपका दूध क्या है, कर्म है, हो जाएगा। पीता हूं क्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। कृष्णार्पण का संधि समास विग्रह करेंगे, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, तो ये क्या है, के लिए मतलब हो जाएगा संप्रदान, क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। कृष्णार्पण शब्द में तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा फिर, क्योंकि ऑप्शन में यहां पर कोई है ही नहीं कर्मधारय समास, ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतना सारा बर्थडे विश करने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद आपका। चलो
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कम बोलने वाला। जैसे कि हमारी भतीजी कम नहीं बोलती, वो बहुत बोलती है, तो कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? ठीक है, तो कम बोलने वाला मितभाषी, वाचाल या मिष्टभाषी। वाचाल जो होता है अधिक बोलने वाले को कहते हैं, अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाले को हम वाचाल कहते हैं। ठीक है, हाँ देखो इसमें एक तो आ जाएगा मितभाषी, एक होता है दोस्तों मूक। मूक तो हालांकि गूंगे को बोलते हैं, लेकिन ये मितभाषी ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मितभाषी। ठीक है, मिष्टभाषी नहीं कहेंगे, मिष्ट मतलब एक तरीके से मिष्ट, मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी कहते हैं। मितभाषी कम बोलने वाला। ठीक है, चलिए अगला, उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा बताइए। उदासीन हो जाना मुहावरा पूछता है आपके सीटेट में। ठीक है, आंखें चुराना, आंखों में गड़ना, आंखें फेर लेना। बताइए उदासीन हो जाना। जी, आंखों में गड़ना नहीं होता है। देखो इसके उदासीन हो जाने का मतलब है आंखें चुराना और आंखें फेर लेना। आंखें चुराना और आंखें फेर लेना ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक आ जाएगा। ठीक है, आंखें चुराना और आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाने का मतलब यही है। ठीक है, चलो आगे। निरपराध में उपसर्ग बताइए। निरपराध, तो इसमें कैसे बनेगा? मूल शब्द क्या है इसका? अपराध। क्या हो जाएगा? अपराध। और इसमें जोड़ेंगे निर, तो र में जो आधा र है इसमें आ जोड़ेगा तो क्या बनेगा? र पूरा बन जाएगा। निरपराध क्या बनेगा? निरपराध। ठीक है, उपसर्ग शब्द हमेशा शब्द के आरंभ में आता है। ठीक है, इसमें जो उपसर्ग होता है ना ये उपसर्ग है। ठीक है, शब्दांश कहा जाता है। ये क्या होता है? शब्दांश, जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है। ठीक है, जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है, जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है। ओके, निर उपसर्ग बोला जाता है इसको। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इसमें हम आगे करेंगे कल, मतलब अगली क्लास में। और ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नेक्स्ट क्लास में से आगे करेंगे, और अगली क्लास में मैं आपको पेडागोजी के भी प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ अगली क्लास में मैं आपको पेडागोजी और जो है ये क्या बोलते हैं आपके गद्यांश पद्यांश के मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यानी कि जैसे सीटेट में एग्जैक्ट आता है पेपर, वैसे लेकर आऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। आप पढ़ के आइएगा तो आपकी पेडागोजी की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। मेरा जन्मदिन अच्छा मनाने के लिए, स्पेशल डे मनाने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ईश्वर आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। ठीक है, चलेंगे।